दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है। आपको उत्प्रेरित करने के लिए यह वीडियो है और आपको प्रेरित करने के लिए यह वीडियो है। दोस्तों तमाम छात्रों की एक समस्या होती है कि बहुत ज्यादा वो सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। कहने का तात्पर्य जब कोई छात्र, जब कोई व्यक्ति किसी भी एक छोटी सी भी बात को लगातार बार बार सोचता रहता है तो यह प्रक्रिया ओवर थिंकिंग कहलाती है। बहुत ज्यादा सोचने की यह आदत होती है। यह एक प्रकार की नकारात्मक प्रक्रिया भी है। किसी भी बात को बार बार सोचना, अधिक बार सोचना, यह प्रक्रिया हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित होती है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसको बार बार सोचते हैं तब तो यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है। लेकिन कोई घटना अगर हमारे साथ घटित होती है और हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं तो यह प्रक्रिया ठीक ठाक नहीं है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वह अपने भूतकाल में चले जाते हैं, बार बार उसको सोचते हैं कि काश ऐसा हो गया होता, काश ऐसा हो गया होता, मैंने ऐसा कर लिया होता। या भविष्य की बात सोचते हैं कि कल को मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कहने का तात्पर्य है जब आप वर्तमान की बात नहीं करते हैं, केवल और केवल भविष्य की बात करते हैं और भूतकाल की बात करते हैं, तब यह समस्या विकराल रूप में धारण हो जाती है। एक विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो बहुत ही संयमित होना चाहिए। अगर आपका जो टारगेट है, आपको मान लीजिए प्रशासनिक अधिकारी बनना है, आपको पीसीएस अफसर बनना है, आपको समीक्षा अधिकारी बनना है, तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति सजग और सतर्क होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कुल यह है कि हमें अधिक बार सोचने की आदत से बचना होगा, ओवर थिंकिंग से बचना होगा। और ओवर थिंकिंग से बचने के बहुत सारे उपाय भी हैं जो आप स्वतः कर सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक आपका मन नहीं लग रहा है, फिर आप भविष्य में चले गए या भूत में चले गए और आपको बड़ा आनंद आ रहा है और उसमें हो क्या रहा है? आपका समय खराब हो रहा है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं होंगे, सतर्क नहीं होंगे, आपके अंदर लापरवाही हावी होगा, तब कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग के शिकार भी होंगे। कहते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में हम तीन चीजों का सहारा लेते हैं। किसी चीज के बारे में हम पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं। चिंतन, मनन और मंथन, यह एक विद्यार्थी के जीवन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन हम चिंतन कुछ और कर रहे हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए हमने पर्यावरण को पढ़ा, हमने भूगोल में तापमान को पढ़ा, अगर उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं तब तो यह हमारे लिए ठीक होगा। लेकिन अगर हम किसी अन्य गैर जरूरी चीजों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, मान लीजिए हम कहीं बैठे हुए हैं, चार दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो अब दिन भर आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। दिन भर बार बार आप वही विचार कर रहे हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, मेरे बारे में इस प्रकार से कह दिया, और आपका पूरा दिन बर्बाद हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक चीजें जो हम बार बार सोचते हैं, अनावश्यक चीजें, वो हमारे लिए घातक साबित होती हैं। एक विद्यार्थी जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा है, वो मानसिक रूप से काफी उसे मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी मानसिक स्थिति काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है, तब आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। ओवर थिंकिंग करने की क्या आवश्यकता है? अधिक से अधिक किसी बात को बार बार सोचने की क्या आवश्यकता है? हम क्यों नहीं अपने वर्तमान में रहते हैं? जब आप अपने वर्तमान में रहेंगे और वर्तमान के बारे में सोचेंगे तो हम इस समस्या से दूर हो जाएंगे। यह समस्या आएगी ही नहीं। कहने का तात्पर्य है
मैं बार बार अपने वीडियो में आप लोगों से को मोटिवेट करने इसलिए आता हूं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहें, सजग रहें। कोई भी घटना आपके जीवन में अचानक घट जाए, छोटी भी बात हो, तो उसके बारे में आपको बार बार सोचना नहीं है, क्योंकि आप जब अपने आसपास देखेंगे तो नकारात्मक वातावरण आपको काफी मिलेगा। आप तैयारी करते हैं, 4 लोग आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो, आपका दिमाग तनाव में आ जाएगा। आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर कोई कुछ कह दिया फिर आप सोचने लगे। तो आपको इन सब चीजों पर विजय पाना होगा। कोई कुछ कह दे, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। आपको अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा, अपने काम को निष्ठापूर्वक करना होगा। नहीं तो स्थिति ये आ जाती है, ओवर थिंकिंग करने वालों की समस्या मैंने देखा है, काफी स्टूडेंट की स्थिति में देखा हूं कि उनके पास एक मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, मानसिक समस्याएं से ग्रसित हो जाते हैं और बाद में उनके लिए वह बहुत ही स्थिति उनके लिए खराब होती है। काफी के लोगों को मैंने देखा है कि मानसिक रूप से वह इतने मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन जॉब में आ जाते हैं उनको और समस्याएं होती हैं। तो आपको ये जो समय मिला हुआ है, जो तैयारी का समय मिला हुआ है, इस समय आपको अधिक से अधिक मेहनत तो आप करेंगे ही, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचेंगे। आपको अपने मस्तिष्क को, अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि बड़ी से बड़ी भी चुनौतियां आ जाएं, आपको घबराना नहीं है। ये कहने में आसान है, लेकिन अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपके साथ यह समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप बड़ी बड़ी चुनौतियों को सामना आराम से कर लेंगे। मैंने देखा है काफी लोगों के साथ, एक नौकरी में मैं देख रहा हूं कि एक छोटी समस्या आ जाती है, दिन भर उसी के लिए परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं। भाई, अगर कोई समस्या आई है तो समस्या का समाधान भी होगा। घबराने की क्या जरूरत है? अपने शरीर को क्यों खराब हम करें? अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। आप समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे, आपका बॉस निकाल देगा, आपके कलीग निकाल देंगे समस्या का समाधान। कोई न कोई समस्या का समाधान निकालेगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप समस्या से पीड़ित हैं, तो अपने किसी अच्छे दोस्त से बताइए, खुल के बताइए कि मित्र, मेरे साथ ये समस्या है, मैं इस प्रकार से यह काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसको कैसे सही करूं। तो आपका वही अच्छा मित्र आपके लिए अच्छा मार्गदर्शक होगा और आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि आप उन समस्याओं से आराम से निकल जाएंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाएंगे। एक विद्यार्थी के जीवन में, एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के जीवन में ओवर थिंकिंग की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर थिंकिंग आप करते हैं, सही चीजों में करते हैं, मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़े, उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, लगातार उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तब तो सही है। लेकिन अगर आपके साथ कोई घटना घट गई, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप दिन भर आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, तब ये जिसे पहले मैंने बताया, तो ये आपके लिए घातक होगा। कहने का कुल मिलाकर तात्पर्य यही है कि हमें अपने मानसिक दशा को इतना मजबूत बनाना है, इतना सशक्त बनाना है कि हम छोटी छोटी बातों से अपने को समस्याग्रस्त न कर लें। हम परिश्रम करें, कठिन परिश्रम करें, अपने जीवन का आधार बना लें। परिश्रम अगर हम अच्छे से करते हैं, सकारात्मक दिशा में करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं, तो चिंतन, मनन, मंथन, एक विद्यार्थी के जीवन में अगर ये 3 आधार हैं, चिंतन, मनन, मंथन, तो निश्चित रूप से आप दोस्तों अपने लक्ष्य के प्रति बेहतर करेंगे और समर्पण भाव में काम करेंगे। किसी चीज को याद करिए, मनन कीजिए, उसके बारे में सोचिए, चिंतन करिए कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कैसे हो गया। ये सकारात्मक डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव है। अब मंथन, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। तो जो मैं बार बार कहता हूं कि कंपटीशन में अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। अभ्यास केवल पढ़ाई में नहीं होता है, अभ्यास आपके व्यक्तित्व में कई जगह पे दिखेगा। आप किसी चीज को, ओवर थिंकिंग ही है,
तो आप अभ्यास से इसको दूर कर सकते हैं। अभ्यास के माध्यम से ही आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे और आपका व्यक्तित्व काफी सशक्त होगा, काफी मजबूत होगा। वरना नहीं तो अगर आप इस मनोदशा के शिकार हो जाएंगे तो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएंगे, मानसिक की बीमारी आ जाएगी आपके अंदर और आप कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में हो जाएंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए, सकारात्मक रूप से कार्य करिए, अपने व्यक्तित्व के विकास में, व्यक्तित्व के निर्माण में सकारात्मक होकर अधिक से अधिक परिश्रम कीजिए, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, जिससे निश्चित रूप से आप एक सफल नागरिक अपने देश के होंगे। हर चीज में आप सफल होंगे, चाहे वो व्यक्तित्व के निर्माण में सफल हो, चाहे वो आप किसी चीज की तैयारी करते हैं, सामाजिक रूप से आप सफल होंगे, अंदर से भी सफल होंगे। मतलब आपका व्यक्तित्व बेहतरीन होकर निकलेगा जब आप पॉजिटिव तरीके से किसी भी कार्य को अंजाम देंगे। मेरी आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग सकारात्मक होकर कोई काम करें, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचें मत। अगर सोचना ही है तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में सोचें, अनावश्यक चीजों को सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। एक विद्यार्थी के जीवन में अनावश्यक चीजों का कोई स्थान ही नहीं होता है। एक विद्यार्थी के जीवन में अनावश्यक चीजों का कोई स्थान नहीं होता है। विद्यार्थी के जीवन में केवल उसका लक्ष्य होता है, उसकी पढ़ाई होती है बस, और उसका कुछ नहीं होता है। जब आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीवन का आधार ही है पढ़ाई, 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 मेहनत, 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 सही दिशा, सही दिशा, सही दिशा में। इन सब प्रक्रियाओं के साथ आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और आपके ऊपर कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।